बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन सामीन खैर आफियत से होंगे। चूँकि आजकल छोटे दिन चल रहे हैं, रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं, तो हिफ़्ज़ के जितने भी असातिज़ा हैं वो बेचारे परेशान होते हैं इन छोटे दिनों में। और फिर ऊपर से इम्तिहान भी सर पर हो, वफ़ाक़ का इम्तिहान सर पर हो, तो काफ़ी मुश्किलात हो जाती है उनके लिए कि हमारी सबकी पूरी नहीं होती है, मंजिल पूरी नहीं होती है। हम क्या करें, किस तरीके से अपने बच्चों की सबकी मंजिल कवर करें। तो उससे मुतालिक इंशाअल्लाह आज हमारी बात होगी। कोशिश करूँगा मुख्तसर सी बात करूँ। आपकी जो तरतीब है, जिस तरतीब पर मैं चलता हूँ और मैं गुफ्तगू आपसे करता हूँ, वो आम तौर पर यही तरतीब होती है कि फ़जर के बाद सबक सुना जाता है बच्चों का। सबक के बाद 3 असबाक, 5 या 7 असबाक होते हैं और उसके बाद सबकी और फिर मंजिल। ये हमारा काम होता है ज़ोहर यानी 11:30 या 12 तक हमारी क्लासें होती हैं, तो ये हमारा इस वक़्त का काम होता है। ज़ोहर के बाद जो हमारी तरतीब होती है वो ये होती है कि बच्चे सबकी मंजिल याद करते हैं और इनको याद कर लेने के बाद अगर दिन लंबे हैं तो 4:30 के बाद या 4:20 के बाद हमारा मुताले का टाइम होता है। मगरिब के बाद सबक याद करते हैं। तो ये आम तौर पर तरतीब होती है। अब चूँकि ये दिन छोटे हैं, इसमें हमने किस तरीके से ये अपने काम को पूरा करना है, तो 2 बातें मैं यहाँ ऐड करूँगा। इन 2 बातों को आप ले लें, इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले ये है कि आप अपने बच्चे की मंजिल देखें। आम तौर पर जो आपकी तरतीब होती है, कितनी मंजिल सुनाते हैं? 2 पारे सुनाते हैं मंजिल, तो आपने करना ये है कि उन 2 पारों से आपने 1.5 पारा कर लेना है। और अगर 15 से ऊपर वाले पारों का बच्चा है कोई, जिसने 16, 17, 18, 20 पढ़े हैं या इससे ज़्यादा पढ़े हैं, तो उनकी आमतौर पर 3 पारे मंजिल सुनी जाती है। तो आपने उन 3 से कम करके 2 करनी है या फिर 2.5 करनी है। उसका मैं तरीका ये बता देता हूँ कि आपने अगर 2 पारे मंजिल लगी है बच्चे की, तो उस 2 को आप 1.5 कर दें, 1 पारा आप इसके साथ दोहराई का ऐड कर दें, ठीक है। और अगर आप 3 पारे मंजिल सुनते हैं तो उन 3 पारों को आप 2 कर दें, 1 पारा इस बच्चे की दोहराई का ऐड कर दें। दोहराई का यह है कि ये 2 पारा या 1.5 पारा बच्चा सुबह सुनाएगा और जो आपने 1 पारा इजाफी दिया है ये ज़ोहर के वक़्त में दोहराएगा और सुबह आपने इस दोहराई वाले पारे में भी जायज़ा लेना है और इसी तरीके से जो उसने सुना लिया है उसमें भी आपने जायज़ा लेना है। तो ये आपका काम यहाँ पर आसान हो गया है, आपके पास काफ़ी टाइम बच गया है, ठीक है। और दूसरा ये करना है कि जो सुबह आपकी पढ़ाई है 11:30 तक मैं हिसाब लगाऊंगा, तो जब आपने बच्चों की मंजिल कम कर दी है तो खुद ही इन बच्चों की मंजिल पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब जब बच्चे की मंजिल पूरी हो गई है तो आपके पास टाइम बचेगा, इंशाअल्लाह आपके पास टाइम बचेगा। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी 35 मिनट, ये आपके पास बच जाएंगे। अब इनमें 2 काम आप कर सकते हैं। एक तो या ये करें कि आप इन बच्चों का जायजा ले लें, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये कर सकते हैं इस टाइम में, अच्छा जायजा की तरतीब ये है कि आप जो बच्चों ने पारे सुनाए हैं उसमें भी जायजा लें, जो दोहराई का है उसमें भी जायजा लें। लाजमी आपने 2 सवाल करने हैं। अगर टाइम कम है तो फिर 1 सवाल पर भी इक्तिफा हो सकता है, लेकिन वो सवाल दोहराई वाले पारे में होगा। 10 से 12 लाइन भी आपने सुन लिए तो काफी हो जाएंगे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में कि आप बच्चों को कहें कि आप अपना मुताला देख ले। नए सबक को जो हम देते हैं उसको हम मुताला का नाम देते हैं, तो आप मुताला देख ले। बच्चे 5 से 10 मिनट में मुताला देखेंगे और आपको मुताला सुनाएंगे। तो हमारा ये फायदा हमारे लिए हुआ कि जो जोहर में हम मुताला कराते हैं वो टाइम हमारा बच गया है। अब ये बच्चा लंबे टाइम के लिए अपना सबकी मंजिल याद कर सकता है। ये तो थी आमतौर पर उन दिनों में जिन दिनों में दिन छोटे होते हैं काम को संभालने की और पढ़ाई के औकात में। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा शौक है और आप समझते हैं कि यार मेरी क्लास मजबूत रहे, तो आप इशा के बाद थोड़ा सा टाइम ऐड कर ले बच्चे के लिए। 30 से 45 मिनट ये बच्चे के लिए काफ़ी है, लेकिन इस पर आपकी निगरानी हो, ये ना हो कि आप नहीं हैं
और बच्चे शोर कर रहे हैं और फिर आपके लिए मसाइल बन जाए। अब आमतौर पर ये मसाइल बन जाते हैं कि असातिज़ा बच्चों को लगा देते हैं, लेकिन बच्चे, आपको पता है बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते हैं जब तक आप निगरानी नहीं करते। तो आपने निगरानी करनी है, रोज़ निगरानी करनी है इन बच्चों की, और आप इस टाइम में इन बच्चों की मंजिल भी दोहरवा सकते हैं और सबकी भी निकाल सकते हैं कि बच्चे आप सबकी अपनी याद कर लें। बाकी आमतौर पर वही तरतीब है, सुबह सबक, उसके बाद 3 असबाक, फिर सबकी, फिर मंजिल। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपका काम इस टाइम में इस तरीके पर मुकम्मल हो जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।